जो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है। सर PFI हो या BFI हो या CFI, सर सामने आज आतंकवाद बहुत बड़ी खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत है, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है चुनाव के समय इस समय टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि टाइम देख के बैन किया है, पहले कर देते तो शायद कई खतरे जो देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये PFI हो BFI हो इस सबसे उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहता है। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो पैदा नहीं हुई। सर PFI बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड संस्था है और RSS रजिस्टर्ड नहीं है, उसको लेके कई संगठन वो कर रहे हैं। ये बात है कि ये नई संस्था पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत है क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप किसान क्या कर रहे थे? उनके पॉलिटिकल विंग है LGPI, जिससे मध्य प्रदेश में कई जगह कॉर्पोरेट जो जीते नहीं है, नीमच में 3 LGPI के लोग पार्षद बने हुए। देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है ये मैं नहीं जानता हूँ। ये जानता हूँ कि जिस तरह इन्होंने फर्जी केस लगाए पूरे जनपद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, पैसा का उपयोग किया, प्रशासन का उपयोग किया, ये तो खुलेआम हुआ है। ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया धमकाया, हर जगह आहिदा। ये अगर जनता इनके साथ होती तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी को एहसास होता है कि हमारे साथ जनता नहीं बची, हमारे साथ अब केवल पुलिस, पैसा, प्रशासन बचा है, दबाव बचा है, छिपाना बचा है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। आपको लगता है कि चुनाव की वजह से ये टाइमिंग जो है चुनी गई, वो चुनाव की वजह से चुनी? मैं नहीं जानता अगर सबूत, क्योंकि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं। सब की कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई है आतंकवादी संस्थाओं? कांग्रेस का एक तरह की ये भी है कि अगर PFI पे बैन लगा रहे हो तो फिर RSS पे क्यों नहीं, VHP पे क्यों नहीं? देखिए, प्रश्न है कि जो आतंकवादी संस्थाएं हम आतंकवादी, ये कोई कहे कि इस पर भी लगाओ, उस पर लगाओ, इसमें मनमानी नहीं हो सकती। ये अंत में कोई बात छिपी रहने वाली नहीं। ये जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है ये सामने आएगी और जहाँ तक दबाएंगे। सर, आपने कहा कि सही सबूत होने चाहिए, तो क्या गुंजाइश है कि कहीं पाशागिरी की होगी? मैं नहीं जानता, ये तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये तो पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये ED CBI पहुँच जाते हैं। आपको लगता है सार्वजनिक होना चाहिए जो भी साक्ष्य सामने आए हैं? जो भी आए जनता को बताए कि इस तरह की संस्थाएं थी जो आतंकवादी थी और ये लोग इनको सपोर्ट करते थे या उन लोग उनसे जुड़े हुए थे। सर, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है कि PFI इतने आगे तक पहुंच गया और अब जाके पकड़े जा रहे हैं? कब से चल रहा है ये तो बताएं। ये अगर 10 साल से चल रहा है, 10 साल ये कल तो पैदा नहीं हुए। PFI की रजिस्ट्रेशन कब की है? पुरानी रजिस्ट्रेशन है, तो कब आपको ये सूचना मिली? आपकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई? इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जैसे ये इन्होंने खुद ही कहा है कि सब लोग इसमें नहीं जुड़े। इंटेलिजेंस फेलियर है ऐसे मानते हैं? देखिए, ये सब कहना इंटेलिजेंस फेलियर है, ये बात सामने आए तब बात समझ आए। सर, कांग्रेस का जो चल रहा है सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के अभी तक कुछ बच्चे नहीं बन गए, योगी ने जो कुछ किया, राजस्थान में जो कुछ हुआ है, उसको लेके गहलोत जी का सवाल उठाया कि आला कमान से कोई ऐसी कोई अनुशासनहीनता हुई है। मेरी अशोक गहलोत की बात, ये वहाँ गए थे 2 सर सामने ये अशोक गहलोत जी पर 4-5 लोगों ने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया। इसमें अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैंने नहीं कर पाया, मैंने तो मीटिंग फिक्स करी, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने डेट दी मीटिंग के लिए, तो अगर ये 4-5 ने किया अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दे रहा है। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं, पर जो पर्यवेक्षक गए थे वो उनमें एक ही चीज़ कही थी कि हम हर विधायक को अलग बुला के पूछेंगे। सर, जो यहाँ हुआ था, जो 80 में अर्जुन सिंह को इलेक्ट किया था, आप लोग देखे नहीं, मैं बता रहा हूँ, अर्जुन सिंह को भी ऐसे इलेक्ट किया था, श्यामाचरण शुक्ला थे, सुब्बानु सोलंकी थे, वो इतिहास जरा आप देखिएगा, एक विधायक को बुला के
पूछा था। आपको लग रहा है अभी संकट लग रहा दिग्विजय है? सिंह का नाम की चर्चाओं में है कि आप लोग दिल्ली में पहले कहा था मैं दिल्ली गया था, मैंने कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा। ये सब जगह अब गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरी हर प्रदेश की रणनीति बनाओ, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ता। तो दिग्विजय सिंह आपकी तरफ एक ऑप्शन हो सकता है। दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछे? लोग मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे आप हैं। योग्य मानते हैं? मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक हैं या नहीं। सर लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस आला कमान के सामने अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की है। ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया और वो प्रदेश ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है, सब मेरे पक्ष में ही बोले, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? सर मतलब ये भी कहा जाता है कि सचिन को रोकने के लिए सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन के साथ हुआ है। सिंधिया के साथ क्या हुआ था? मतलब जो बात तो कह रहे हैं कि इससे वहाँ नई लीडरशिप को आगे नहीं आते। सचिन पायलट भी सर अनुशासनहीनता के दायरे में है। सचिन पायलट ने तो कुछ किया, उन्होंने देखो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो बैठ गए जहाँ मीटिंग थी। नई लीडरशिप को आगे नहीं आने देते। ये देखिए नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए, वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येदियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो उन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है? आप इस समस्या का हल कहाँ देखते हैं? राजस्थान में जो वो चल रही है। देखिए मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात में बात करूँगा, ये भी बात मत करो, ये सब करके ये है वो है प्लान है, क्योंकि इसमें दखल देना या इसमें इन्वॉल्व हो, माने ये 1 घंटे की बात तो होती है, तो अभी इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब 1 महीने तक इन्वॉल्व हो। ये मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से नहीं हटाता। सर, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनके लगातार बिगड़े बोल या बयान सामने आ रहा है। पिछले दिनों विजय शाह का एक बयान सामने आया था, अभी एक मंत्री रामचंद्र पटेल है, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो खाद्य अधिकारी से कह रहे हैं कि अगर मेरी अमरपाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस बनाया तो उल्टा टांग दूंगा। इस पर क्या करेंगे? ये देखिए उनके सीधे ध्यान से उनकी शुरुआत हुई, ये उनकी सीधे और ये 12 महीने में इनके बहुत सारे उनके सीधे बयान आएंगे, क्योंकि ये तड़प रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये खतरे में, मैं कह रहा हूँ ये तड़प रहे हैं। जनता कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं 42 साल का हूँ। तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर पूरा क्रेडिट भाजपा ले रही है, आप क्या कहेंगे सर? आप लोग का तर्क है जो सबूत है वो फाइलों में है, उसका भी खुलासा हो जाएगा, किसने स्टार्ट करा था, कितने पैसा अलॉट किया था, कब हुई थी, कैसी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे, इसका खुलासा आप मुझे जरा दो। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपका क्या मतलब है? चुनाव होना चाहिए, वापस राहुल गांधी को कमान होनी चाहिए? मैंने तो कहा था कि ये सब चुनाव करना, मैं तो राहुल जी से खुद बात करी थी कि आप लड़े जी इसको समाप्त करिए, मैं कहा ये सब उलझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बनना। तो अब वो नहीं बनना चाहते, चुनाव तो हो रहे हैं, या बीजेपी ने तो कोई चुनाव कराया नहीं, नड्डा तो कोई चुनाव से आए नहीं थे, ठीक है, और अभी उनको एक्सटेंशन दिया है तो चुनाव से तो हुआ नहीं, उन्होंने 10 लोगों से नहीं पूछा, चुनाव को छोड़। सर भारत जोड़ो यात्रा के बीच में मैं नहीं जानता, शशि थरूर कैसी चॉइस है? देखिए मेरे दोस्त तो सचिन पायलट को अशोक गहलोत, दोनों मेरे से बात करते हैं, तो मैं इस गुटबाजी में नहीं हूँ। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मुझे नहीं भगाया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में समय नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये सब घटनाक्रम प्रियंका गांधी शामिल हो रही भारत जोड़ो यात्रा में, इस दौर से क्या माना जाए? प्रियंका गांधी शामिल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अभी तय नहीं है, अभी तो वो दक्षिण में है, वहाँ कहीं शामिल यहाँ शामिल होती तो माना जाए कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री है। क्या अगर यहाँ पर शामिल होती हैं तो माना जाए तो शामिल, मैं भी जा रहा हूँ कहीं ना कहीं कर्नाटक या तेलंगाना, इस
इसका ये मतलब थोड़ा कि मैं शामिल हो रहा हूँ तेलंगाना और सर शशि थरूर भी पर्चा भर रहे हैं आपकी नजर में? हाँ, शशि थरूर ने ऐसे बात करी थी, मैंने कहा मैं चाहता हूँ पर्चा मैं इसलिए करूँगा कि मैं चाहता हूँ चुनाव, ये ऐसा ना लगे कि चुनाव नहीं। सर बाबा रामदेव ने बाबा 40 नगरीय निकाय चुनाव की कल वोटिंग हुई, उसमें बीजेपी ने तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कांग्रेस के कहीं कोई बड़े नेता नजर नहीं आए। अब ये मैं जानता नहीं, सब लगे हुए थे, सब लोग इससे चर्चा कर रहे थे। देखो बेसिकली पुलिस पैसा प्रशासन, इसकी दुकान बंद करा दो, हाँ इसको नोटिस दे दो चुनाव के पहले, ये सब करने की क्या जरूरत? सर ये बात है कि मेन फोकस विधानसभा चुनाव पर है और चुनाव हमारा फोकस हर चुनाव और विधानसभा चुनाव में तो पूरा फोकस है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जो भावी अध्यक्ष थे वो अपनी राज्य की स्थिति को नहीं संभाल पाए, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और जैसा घटनाक्रम राजस्थान में बना कि जो भावी अध्यक्ष बनने जा रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने स्टेट को नहीं संभाल पाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसका भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध? वो एक राज्य की स्थिति है, यहाँ लोगों को 3-4 तो लोग ही थे जो ये कर रहे थे, और तो कुछ है ना, ये तो नहीं है कि 80 विधायक बैठ गए थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई बस, और वो 3-4 जिलों में किया, उनको नोटिस दे दिया। तो क्या अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनेंगे? मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ भोपाल में हूँ, मैं इसमें मैंने कहा मैं कल शाम को शोरबाग से लौटा। सर भारत जोड़ो यात्रा से क्या विरोधियों के पास बदल रहे हैं? बाबा रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो रिवाइवल है कांग्रेस का, और उन लोगों का सपना टूटेगा जो सपने देख रहे थे कि कांग्रेस में टूटा। ये बाबा रामदेव, देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल रही और ये सफल रही। आज जनता में आक्रोश है, ये मीडिया की राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होगा, जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आज आप ये मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए, बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, छोटे व्यापारी की बात तो करेंगे नहीं, ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आएंगे, सोचते हैं कि जनता का ध्यान जहाँ जो उन्होंने 2019 में मुड़ा है फिर से ये ध्यान हो जाएगा। आप नीतीश से जाके बात करिए। सर आप किसको देखना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं जो इलेक्ट हो जाए, मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता।